सबसे पहला इफेक्ट आता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और बहुत जरूरी भी है। द फर्स्ट इफेक्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको हम लोग पीईई के नाम से जानते हैं। नाम से ही चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैंने क्या किया कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने कैथोड और एनोड रेस के बारे में पढ़ा। लाइट दे रहे थे, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। वहां पर एनर्जी हम लोग किसके फॉर्म में दे रहे थे? लाइट के फॉर्म में दे रहे थे। क्या करते हैं हम लोगों को देखते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें कुछ ना कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे मेटल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो शाइन मारता है, ठीक है। किसी और मेटल के ऊपर पड़ेगी तो वो अलग शाइन मारेगा। भाई शाइन मारने से हम लोग समझ जाते हैं सोने की चमक और पीतल की चमक में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इसीलिए कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लोहा चमक रहा है, जिंक चमक रहा है, तो इनका एक अलग पहचान होगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर लाइट रेडिएशन को गिराया। यहां देखिए, जस्ट चेक कि क्या लिया। एक 3D ऑब्जेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं। एक आयरन का ऑब्जेक्ट लिया हम लोगों ने, दैट वाज अ 3D बॉक्स। ये हम लोगों ने कोई भी एक बॉक्स ले लिया, ये आयरन का बॉक्स था मान लीजिए, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया, कोई ना कोई वेवलेंथ की लाइट डाली जिसकी एनर्जी कितनी थी, ई, जिसका लेमडा कितना था, लेमडा मान ले, फ्रीक्वेंसी न्यू मान ले। इस एनर्जी की वजह से यहां पर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया, और ये निकल के आ गया सरफेस तक सबसे पहले। बट मैं तो और एनर्जी देता जा रहा था, तो यही इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला गया, बाहर चला गया। क्लियर है? अब देखिए, दो फिनोमिना हुए हैं। पहला फिनोमिना क्या हुआ कि मैंने जब एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर था, इससे निकलकर कहां तक आया, सरफेस तक, सतह तक आया। दूसरा, ये यहां से यहां तक चल गया, और चला होगा तो इसका कुछ ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। अरे मास तो है। मैंने बोला ये यहां से ऐसे चला, मैंने क्या बता रहा हूं, स्पीड बता रहा हूं मैं इसकी। अरे भाई कोई ना कोई तो इसकी वेलोसिटी होगी जिससे ये चल रहा होगा। तो हमने बोला कि इसका मास तो m है और वेलोसिटी v है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। और जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो कौन सी एनर्जी यूज होती है उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रही होगी, पहला पॉइंट। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती तो ये मूव ही नहीं करता। अरे बात आ रही है समझ में? सेकंड पॉइंट की बात करी, इसको सरफेस से यहां तक भी तो निकाल के लाना पड़ा होगा, ठीक है कि नहीं भाई? सरफेस के अंदर दबा हुआ था ये, तो पहले मैं इसको सरफेस तक लाया होगा, तो इसका कुछ ना कुछ मैंने वर्क किया होगा, जो कि इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। दैट मींस दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस से लेकर यहां तक लाने में जो वर्क लगा वो क्या था, 5। मैंने टोटल एनर्जी कितनी दी, ई टोटल। ये क्या कहता है कि जो भी आपने टोटल एनर्जी दी उसमें से कुछ एनर्जी तो इसने सरफेस पर आने में लगा दी, दैट इज द 5, और कुछ एनर्जी इसने मूवमेंट होने में लगा दी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। दो ही एनर्जी थी भाई। मैंने जितनी भी एनर्जी दी, मैंने बोला आप यहां से घूमने जा रहे हो काइलाना, तो मैंने आपको 200 रुपए दिए। मैंने आके बोला कि बाहर हिसाब बता देना मुझे कितना हुआ। आपने बोला 200 खत्म। कैसे? मैंने बोला 200 खत्म कैसे हो बेटा, तुमने क्या क्या खा लिया ऐसा? तो आपने बोला सर कुछ पैसा तो यहां से वहां तक जाने में लग गया और फिर वहां घूमने में लग गया। मैंने आपको पैसे किसके लिए दिए थे, 200 रुपए घूमने के लिए, ठीक है। आपने क्या बोला, कुछ पैसा तो यहां से वहां जाने में लग गया, फिर वहां घूमने में लग गया, दैट मींस पैसा कंज्यूम हो गया। अगर मैं आपको बोलता कि मैं आपको 200 रुपए दे रहा हूं, आपने बोला सर 120 रुपए तो यहां से वहां जाने में लग गए इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और 80 रुपए हम लोगों ने वहां पर फास्ट फूड खा लिया। अब अगर मैं आपको, मान लीजिए ये मिनिमम आपका टास्क था, ठीक है, या फिर अपन मानते हैं 120 रुपए तो ट्रांसपोर्ट में लग गए, 80 रुपए वहां का क्या था, टिकट था, जिसके कारण आप अंदर घूम सकते थे, ठीक है। अब मैं अगर आपको मान लो, मैंने आपको क्या किया, ये जो फंक्शन था ये तो वर्क फंक्शन था भाई। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए यहां से बाहर तक आने में, और ये अंदर घूमने के लिए ये अपन लोगों ने मान ली काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपको मान लो 120 रुपए ही देता तो सिर्फ आप वहां तक पहुंच पाते, अंदर नहीं घूम पाते, ठीक है। अगर मैं आपको 120 की जगह 130 रुपए देता तो भी नहीं जा पाते। इसका मतलब फिक्स हो गया कि 120 के बाद अगला वैरायटी क्या चाहिए, 80। कल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हम लोग पैकेट्स एक कांस्टेंट एनर्जी में ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा। क्वांटा का मतलब समझ में आया? दैट मींस यहां से अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग इसको देखते हैं एक बार।
यहां से पार्टिकल के कुछ एनर्जी तो इसको सरफेस तक आने में लग गई और कुछ एनर्जी इसको यहां से मूव करने में लग गई, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी क्या कहलाई इसकी? काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से हम लोग इसके मूवमेंट को पकड़ते हैं। तो मैंने बताया कि टोटल जो एनर्जी थी आपकी वो किसके बराबर आ गई? इसके बराबर आ गई। अब ई टोटल, व्हाट वाज ई टोटल? दैट वाज टोटल एनर्जी। व्हाट इज फाई? दैट वाज वर्क फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कार्यफलन भी कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लोग इसे गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। अगर मैं बोलूं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कैसे करूंगा? दैट इज ई टोटल माइनस फाई। अरे ये वाला फॉर्मूला बनेगा मेरा, ठीक है। इसे एक इक्वेशन हम लोग नाम दे सकते हैं कि यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अगर आपकी टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। और अगर आपने बोला, हाँ अब मैं एक बात करता हूं आपसे, मैंने बोला इसको 200 जूल में से 120 जूल तो इसके यही लग रहे हैं। अब मैंने बोला कि 10 जूल एक्स्ट्रा दिए तो धीरे चलेगा, 20 जूल एक्स्ट्रा दिए तो थोड़ा और धीरे चलेगा, थोड़ा और तेज चलेगा, 30 जूल एक्स्ट्रा दिया तो और थोड़ा तेज चलेगा, 50 जूल एक्स्ट्रा दिए तो थोड़ा और तेज चलेगा। दैट मीन जितनी एनर्जी दे रहा हूं, हमारा गाड़ी में जितना इंजन लगा दिया उतना तेज चलेगा। दैट मीन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो वो किसमें काम आ रही है? आपकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, वो पार्टिकल कितना स्पीड से चल रहा है। क्लियर? अरे भाई एक तो होती क्या, आप लोगों ने दो तरीके की फिनिशिंग देखी, एक तो मैट फिनिश, एक कोई चमक रहा है। ये क्या हो रहा है? एनर्जी तो दोनों ही चमका रहे हैं, बट एक स्लो चमक रहा है और एक ज्यादा चमक रहा है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ई टोटल एनर्जी अगर आपकी ज्यादा है किससे? फाई से, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर टोटल एनर्जी कम है किससे? फाई से, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर टोटल एनर्जी और इक्विवेलेंट आ गई फाई के, आप बोलो भाई व्हाट विल हैपन? अरे से यस और नो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, बट पार्टिकल कहां तक आएगा? सिर्फ सरफेस तक। तो पीई तो होगा, बट पार्टिकल रीच टू, कहां तक पहुंच पाएगा? रीच टू सरफेस ओनली। अरे कहां तक पहुंच पाएगा? सरफेस तक ही पहुंच पाएगा यहां से। अरे सही यस और नो? कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर अपन इसकी बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और फंडा क्या कहता है हमारा, कि कैसे कैसे हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। हमने बोला कि यहां से ई टोटल किसके बराबर था? एच न्यू। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई? दैट इज एच न्यू माइनस, यहां से मैं एच न्यू नॉट बना दूं इसको। अरे फाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एच न्यू नॉट। कोई ना कोई तो एनर्जी लगी होगी, जहां पर न्यू नॉट क्या था मेरा? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अभी मैं सब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं बात करता हूं इसको लेमडा के टर्म्स में, तो कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। तो यहां से लेमडा नॉट क्या था मेरा? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? समझ आई बात? अब देखिए मैं दो तीन चीजें जो आपको समझा रहा हूं उनको ध्यान दीजिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ये कौन से इफेक्ट के कारण निकला है? फोटो मतलब लाइट के कारण निकला है। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होता है, और वही करंट का फ्लो क्या कहलाता है? फोटो करंट। दैट मींस इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज फोटो करंट। तो ये सारी डेफिनेशंस हम लोग एक एक बार करके वापस देख ले। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, उन चीजों को हम लोग वॉच करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन पढ़ा। क्लियर है? हम लोग एक एक करके अब सारे पॉइंट्स को एक बार देखते हैं कि आखिरकार फाई किस किस से बना है। फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट। क्लियर है? सबसे पहले डेफिनेशन देखें हम लोग। सबसे पहली डेफिनेशन आती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? फाई। व्हाट इज फाई? दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। अरे वो मिनिमम एनर्जी, वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी थी। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन कौन सा आएगा हमारे पास? दैट इज न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट। अब देखिए यहां से हम लोग इसको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, यही डेफिनेशन लूंगा मैं पूरी, क्लियर है। अब इसी को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है, 2-3 बार काम आएगी ये चीज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, यहां से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किसके बराबर होती है हमारे वो, और ई बराबर किसके बराबर, एच न्यू। तो जो एनर्जी है वही तो फ्रीक्वेंसी है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जगह इस बार क्या आएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तीसरी डेफिनेशन क्या है आपके पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली तरंग दैर्ध्य, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज लैम्डा नॉट। तो यहां पर अगर मैं देखूं, ठीक है, यहां से अगर हम लोग बात करें इसकी, इसी चीज को हम लोग देखते हैं, तो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं इसको, तो अब क्या होगी, अरे हमें एक चीज पता है कि एनर्जी किसके बराबर, एच न्यू, और एनर्जी किसके बराबर होती है, एच सी बाय लेमडा के। तो मुझे पता है एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बट एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो एनर्जी कैसी है, मिनिमम, फ्रीक्वेंसी कैसी है, मिनिमम, फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, मिनिमम, तो वेवलेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम। तो यहां से मिनिमम हटा करके ये वर्ड में क्या आ जाएगा, यहां से दैट इज, यहां से हमारे पास वर्ड आएगा मैक्सिमम। ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अब एनर्जी की जगह क्या है यहां पर, वेवलेंथ, यहां से क्या आ जाएगा, वेवलेंथ। क्लियर है भाई, समझ में आया आपको हम लोग कैसे काम करना चाह रहे हैं इसको, दैट इज वेवलेंथ। अरे क्लियर हुआ भाई, पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहां तक तीनों चीजें समझ में आई। अब चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बाद क्या आया, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो क्या कहला रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है फोटो करंट। फोटो करंट क्या है, द करंट शोन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो करंट। अरे क्लियर हुआ भाई बात, सारी डेफिनेशंस क्लियर हुई। इन सब पे क्वेश्चन आता है, मेनली क्वेश्चन इस पे आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि हम लोग थ्रेशोल्ड का मतलब एक ही चीज सेट करके बैठ जाते हैं, दैट इज मिनिमम। बढ़िया, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। हम लोग कैसे याद रखेंगे, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकला उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, और जो करंट उसकी वजह से हो रहा है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। अब हम लोगों ने अभी तक सब कुछ कर लिया, बस फोटो इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन लिखना भूल गए, ठीक है, बोले थे कि हमने लिखी नहीं, अब तो सब कुछ समझ आया। अब इफेक्ट क्या होता है, रोशनी आई, गिरी, इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, ऊपर से निकल के बाहर गया, रोशनी आई, गिरी, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आया, निकल के बाहर चला गया। अरे यही तो क्या कहलाया मेरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिनोमिना क्या कहलाया, रोशनी आई, गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, चला गया, और यही इफेक्ट था। तो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय सुटेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख दिया डेफिनेशन, द ejection of electron from metal surface by suitable wavelength of light। अरे कोई दिक्कत आई भाई, समझ में आया पॉइंट कैसे हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइए। इज इट क्लियर, ये था पार्टिकल नेचर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक बार रीड कर लीजिए, पूरा देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत आए तो मुझसे बता दीजिए क्विक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें